जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 68वीं बीपीएससी के लिए एडुटोरिया पब्लिकेशन का सेट नंबर 2। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने पहला सेट अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, जल्दी से देख लीजिए। आंसर देने का दोस्तों प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देख सकते हैं मौलाना आज़ाद अल हिलाल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि एनी बेसेंट जो है यंग इंडिया के लेखक नहीं है, इन्होंने न्यू इंडिया को लिखा था। फिर कॉमनवेल्थ के भी लेखक एनी बेसेंट ही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के रचना किसने की थी। तो इंडिया डिवाइडेड जो महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत राष्ट्र कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो 1916 में हुई लखनऊ अधिवेशन भारत राष्ट्र कांग्रेस की, इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन कीजिए। तो देख सकते हैं पहले सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर प्रश्न की बात करें, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारत राष्ट्र कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सरदार पटेल। कौन हो जाएंगे? सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते थे। तो उग्र विचारधारा के समर्थक के तौर पर कौन माने जाते थे दोस्तों। तो विपिन चंद्र पाल। कौन माने जाते थे? विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था। तो मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास अकबर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई थी। तो किस प्रांत में सरकार बनाई थी दोस्तों। तो इसमें से एक से अधिक प्रांत में सरकार मुस्लिम लीग ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1853 चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत के व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। तो व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आने वाला था डच। कौन सा दोस्तों? डच था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सेवा सदन एमजी रनाडे सुमेलित नहीं है। 13वें नंबर प्रश्न की बात करें, ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था। 1824 में सर्वप्रथम सरकार का विरोध किया था। किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था दोस्तों। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो किस देवता को समर्पित है दोस्तों। तो विष्णु देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ईशोपनिषद में। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुए हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बुर्जहोम से। बुर्जहोम से सबसे बड़ा गड्ढा घर भी मिला है दोस्तों। अनेकातवाद या सियादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। जैन मत का यह सिद्धांत एवं दर्शन है।
सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका प्रथम में अभिलेखीय साक्ष्य एरन अभिलेख से मिला है। इसमें भानुगुप्त द्वारा लिखा गया एरन अभिलेख है। 21वें नंबर प्रश्न की बात करें, प्राचीन भारत इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो देख सकते हैं, गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की थी, तो मृच्छकटिकम की रचना उन्होंने नहीं की थी, बल्कि उनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में थी, बिल्कुल सही है। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा असत्य है ये कथन पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा था? किससे संघर्ष करना पड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाऊद खां कारारा रानी। दाऊद खां कारा रानी से संघर्ष करना पड़ा था। नेक्स्ट है, किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने का प्रमाण मिला है? तो राजगीर के मंदिर में दान देने का प्रमाण फिरोज शाह तुगलक से मिला है। नेक्स्ट है, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा था? बंगाल और दिल्ली के बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा था। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था, तो यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से शोरा, नील, सूती वस्त्र उपयुक्त में से एक से अधिक प्राप्त किया जाता था। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कैदियों द्वारा नंगा हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था नंगा आंदोलन बिहार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था? तो गोलघर का निर्माण जॉन स्वर्ण के सुझाव पर हुआ था। 30वां नंबर प्रश्न की बात करें, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा किया गया था। मध्यकालीन भारत इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो तबला को प्रचलित करने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख सकते हैं दोस्तों, ये एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन द्वारा लाया गया, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला से हिंदी में परिवर्तित हो गया, यही यहाँ पर जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी में रूपांतरित हो गया था, तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो 33 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों राणा कुंभा के शासन काल में। प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आरंभ हुआ था प्रतीक मुद्रा का प्रचलन। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा हुआ था। निम्नलिखित में किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था? तो किसका विरोध नहीं किया था दोस्तों? तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, जबकि मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का दोस्तों प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली वे लगान नहीं देंगे? तो इस तरह का जो शपथ लिया था, इस तरह का कथन बारदोली सत्याग्रह में किया गया था। बारदोली सत्याग्रह के सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का आह्वान नहीं किया था? तो देख सकते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर किया ही था, रोलेक्ट एक्ट असहयोग आंदोलन का किया ही था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया ही था, रोलेक्ट एक्ट का भी किया ही था। यानी कि सभी का सभी जो आंदोलन है इनमें से महात्मा गांधी द्वारा किया गया आह्वान आंदोलन था।
नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में हुआ था? तो 1889 के आम चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया गया है, बिल्कुल सही है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यहाँ बिल्कुल ये जो है दोस्तों ये भी सही है। राज्य और संघ दोनों की प्रभुसत्ता बनी रहेगी, यही यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ सी जो है दोस्तों ये यहाँ पर गलत है। राज्यों के संघ के अंतर्गत राज्य के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, यहाँ ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा गलत है ये पहचानना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस के जो मनाया जाता है 25 जनवरी को, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान के स्रोत में से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देख सकते हैं, ब्रिटेन से संसदीय शासन बिल्कुल सही है, अमेरिका से मौलिक अधिकार बिल्कुल सही है, कनाडा से संघीय व्यवस्था बिल्कुल सही है, जबकि आयरलैंड से मौलिक कर्तव्य नहीं लिया गया था दोस्तों, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो 43 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो कुछ समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, वह कौन सा मामला है दोस्तों? तो वह भारत डाक घर संशोधन विधेयक का मामला है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है 47 का राइट आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में से किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो सामाजिक न्याय है ही, आर्थिक न्याय है ही, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ही, जबकि धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त विवादों को निपटारे हेतु कौन सी एजेंसी है दोस्तों? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 50 नंबर प्रश्न है, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को यहाँ पर पहचानना है दोस्तों। तो देख सकते हैं, अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है महान्यायवादी, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, बिल्कुल सही है। संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत कथन है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत कथन है। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं? तो गैर नागरिकों को भी प्राप्त कौन से अधिकार हैं दोस्तों? तो देख सकते हैं अनुच्छेद, यहाँ देख सकते हैं 52 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से व्यापक मुद्रा जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है, तो सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है, कि माप किसके द्वारा किया जाता है? ये किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? M3 द्वारा। निम्नलिखित में शाक मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? तो शाक मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है दोस्तों? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी को, उपयुक्त में से सभी को शाक मुद्रा में शामिल किया जाता है। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण कितना होता है? तो 55 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है ये प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। पहला कथन है कि इसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुआ, बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, बिल्कुल सही है। आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई थी, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 1935 को गठित आरबीआई की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए थी, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? केवल का केवल डी जो है दोस्तों कथन गलत है। 57 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों में उच्चतम में हो गई। यह दर कितनी थी? तो यह जो दर थी 7.11% थी। नेक्स्ट है, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो देश का पहला वाणिज्यिक बैंक एसबीआई हो जाएगा। गैर निष्पादनीय परम संपत्तियां जिसे एनपीए कहते हैं दोस्तों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को यहां पर पहचानना है। तो 59 का देख सकते हैं, किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, ये यहाँ पर सत्य है। दूसरा है, किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, ये भी यहाँ सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का दोनों कथन सत्य है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना कितनी आबादी वाले शहरों को आच्छादित करती है? तो 60 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख से अधिक। 61 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ फलों का शीर्ष उत्पादक देश है? तो किस खाद्य पदार्थों का जो सर्वोच्च उत्पादक देश है भारत दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की बात करें, शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन MCAP का तात्पर्य क्या है? तो 62 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया? तो परंपरागत कृषि विकास योजना को कब स्टार्ट किया गया है? तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 2015 में। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कहा जाता है के संबंध में असत्य कथन का चिन्हित कीजिए। असत्य कथन को यहाँ पर चिन्हित करना है। देख सकते हैं 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए, बिल्कुल सही है। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया जाता है, ये भी यहाँ सही है। जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% की दर है। तो 64 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर असत्य है। ठीक है, जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है, ये यहाँ पर सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया है। इसमें 2019 से 20 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो 65 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 18% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री एवं कर्क रेखा 23.5 डिग्री आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करती है? तो आपस में यह कहाँ प्रतिच्छेद करती है? तो छत्तीसगढ़ में आपस में यह प्रतिच्छेद करती है, मानक मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा। इनमें से कौन नवीनतम रॉक सिस्टम है? तो इनमें से कौन नवीनतम रॉक सिस्टम है दोस्तों? 67 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गोंडवाना नवीनतम रॉक सिस्टम है। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है, तो सभी श्रृंखला को काटने वाली जो नदी है दोस्तों तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। किस अभ्यारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है? तो एक खूबसूरत जो झील स्थित है किस अभ्यारण्य के मध्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोप चाची झील के अंदर में। नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण में सही क्रम देख सकते हैं विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम घटते हुए या अवरोही क्रम में बताइए। तो 71 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों
पहले केरल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है। पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर को कौन सा एनएच जोड़ता है? तो पूर्णिया और मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाला एनएच NH57 है। मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती। तो मकर रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा। बोलिविया से मकर रेखा नहीं गुजरता है। भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है? तो भूमिगत जल द्वारा कौन सी आकृति बनती है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश निम्न में से पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश। 76 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम का सही क्रम देख सकते हैं, बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरिबियन सागर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है? तो इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है? भभुआ में। नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 78 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिले में। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में जनसंख्या किस जिले में स्थित है? तो 79 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पूर्वी चंपारण में। गंडक एवं कोसी नदी के मध्य में स्थित है। तो गंडक और कोसी नदी के मध्य में स्थित कौन सी नदी है दोस्तों? तो 80 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, कमला और बागमती नदी। कमला और बागमती नदी गंडक और कोसी नदी के मध्य में स्थित है।